नमस्कार, यू एंड योगा में आपका पुनः स्वागत। पिछले अंकों में हमने चर्चा की कि किस प्रकार से योग के मार्ग में विघ्न आते हैं, क्या क्या बाधाएं आती हैं एक योगी के लिए, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो योग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। और अगले वीडियो में हमने बताया कि उन बाधाओं को किस प्रकार से समाप्त करना है, किस प्रकार से उन बाधाओं को दूर करके योग मार्ग पर आगे बढ़ा जाता है। आज के अंक में हम चर्चा करने जा रहे हैं योग सिद्धि के क्या उपाय हैं। वैसे तो विभिन्न ग्रंथों में योग को कैसे सिद्ध करें, योग के क्षेत्र में सफल कैसे हों, इस विषय पर बहुत सारी सामग्री भरी पड़ी है और समय समय पर हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको वो सामग्री देते भी आ रहे हैं। परंतु आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे हठ योग प्रदीपिका और भगवद गीता में इस विषय में क्या कहा गया कि योग सिद्धि किस प्रकार हो सकती है, किस प्रकार से हमें योग में पूर्णता, योग में सिद्धता प्राप्त हो सकती है, योग में सफलता प्राप्त हो सकती है। तो योग सिद्धि के जो उपाय हैं ये हमने लिए हैं हठ योग प्रदीपिका और श्रीमद् भगवद गीता नामक ग्रंथों से। दोनों ही ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध हैं और अपने अपने क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही ऐसे ग्रंथ हैं जो विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त हैं और विश्व की लगभग प्रत्येक भाषा में इनका अनुवाद भी हो चुका है। तो ऐसे श्रेष्ठतम ग्रंथों से आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं योग सिद्धि के उपाय। पहला 15 और 16वां तथा 17वां श्लोक, ये 4 मुख्य श्लोक हैं जहाँ से हमने ये सामग्री आपके समक्ष शेयर की है। तो ये चारों श्लोक, श्लोक संख्या 1, 15, 16 और 17 आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। इनको ध्यान से देखेंगे और इनके अनुसार जो भी इसमें ज्ञान छिपा हुआ है, जो भी इसमें उपदेश संदेश दिए हुए हैं, उनके अनुसार यदि अपने जीवन को ढालेंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हमको भी योग के क्षेत्र में सिद्धि प्राप्त हो सकती है। शास्त्र वाक्य सर्वदेश और सर्वकाल के लिए हमेशा उपयोगी रहते हैं। जब भी इन पर ध्यान देंगे, जब भी इन पर मनन करेंगे, जब भी इन पर चिंतन करेंगे, जब भी इन पर विचार करेंगे, जब भी इनका पालन करेंगे, जब भी इन्हें व्यवहार मिलाएंगे, जब भी इन्हें अनुभव में लेके आएंगे, तो आपको पता लगेगा कि ये हर काल और हर परिस्थिति, हर देश के लिए, हर मनुष्य के लिए ये समान गुणकारी हैं यदि हम इनका पूर्णतः अक्षरशः और श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं। तब यदि हम पूर्ण विश्वास के साथ इन श्लोकों में वर्णित नियमों का पालन करें तो इसमें कोई संदेह नहीं कि योग के क्षेत्र में निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी, निश्चित ही हमें सिद्धि मिलेगी। तो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हैं श्लोक संख्या 1, 15, 16 और 17। इनमें छिपे भावार्थों को पकड़ने का प्रयास करते हैं, इनमें छिपे भावार्थों को हृदयंगम करने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं और उसके उपरांत इनमें छिपे संदेशों को अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में, अपनी डे टू डे लाइफ में अपनाने का प्रयास करते हैं। तब निश्चित ही हमको इन श्लोकों में छिपे हुए संदेशों की पूर्णता का ज्ञान हो जाएगा और इनके अनुसार हमारा जीवन सफलता की ओर अग्रसर होगा। तो देखते हैं इन श्लोकों में हमारे लिए क्या संदेश, क्या भावार्थ छुपा हुआ है। तो कहा गया है, योग साधन करने वाले साधकों को भय, क्रोध और आलस्य तथा बहुत सोना और बहुत अधिक खाना तथा बहुत जागना, क्रोध और उपवास करना वर्जित है। बहुत यानी अति न होने देनी है, हमें अति नहीं होने देनी है। जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो कार्य हमें समतापूर्वक करना है, वो काम हमें संतुलित मात्रा में करना है, यह निश्चित है। अति सर्वत्र वर्जयेत, ये भारतीय समाज में एक प्रचलित, एक बहुत ही लोकप्रिय उक्ति है जिसके अनुसार अति को सब जगह करने के लिए मना किया गया है। तो इसी श्लोक में भी कुछ ऐसी ही बात है जहाँ अति की गति बताई गई है, अति नहीं करनी है। तो इसीलिए कहा गया इस श्लोक में, श्लोक संख्या 1 में, कि नित्यम योगी विवर्जयेत। ये जो ऊपर जितने भी
लक्षण बताए गए हैं, ऊपर जितने भी कार्य बताए गए हैं, ऊपर जितने भी भाव बताए गए हैं, इनमें अति नहीं करनी है। चाहे वो क्रोध है, चाहे वो आलस्य है, चाहे वो निद्रा है, चाहे वो आहार है, कुछ भी है, उसमें आपको अति नहीं करनी है। ना तो अधिक खाना है, ना अधिक सोना है, ना अधिक जागना है, ना अधिक क्रोध करना है, ना अधिक उपवास करना है। कोई भी कार्य जो हम अपने जीवन में अपनाते हैं, जो भी हमारे समक्ष भाव उपस्थित होते हैं, जो भी हमारे समक्ष परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, हमें इतना ध्यान रखना है कि हम उनमें अति ना होने दें। नित्यम योगी विवर्जयेत, श्लोक संख्या 1 की अंतिम लाइन में कहा गया योगी को नित्य इन चीज़ों को वर्जित कर देना चाहिए, यानी कि इनको बिल्कुल निष्कासित कर देना चाहिए। अति को तो बिल्कुल निष्कासित कर देना चाहिए। आपका सोना नियमित होना चाहिए, आपका खाना, आपका जागना, आपकी भावनाएं, आपका आहार विहार, सब कुछ नियमित होना चाहिए। नियमित व्यायाम, नियमित भोजन। तो जब सब कुछ नियमित होगा तब ही आपका योग सिद्ध होगा। बिना नियमित हुए और बिना चीज़ों में अति करे आप योग की सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते, आप योग के क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। आप योग से प्राप्त शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और समस्त प्रकार के लाभों को बिल्कुल प्राप्त नहीं कर सकते यदि आप अपनी दिनचर्या में ही नियमित नहीं हैं। यदि आप न समय पर सो रहे हैं, न समय पर खा रहे हैं, न समय पर जाग रहे हैं, न समय पर व्यायाम कर रहे हैं, न संतुलित मात्रा में भोजन कर रहे हैं, उल्टा सीधा भोजन कर रहे हैं, पोषक तत्वों से रहित भोजन कर रहे हैं, इस प्रकार के जो कार्य हैं, उपवास कर रहे हैं तो उपवास करते ही जा रहे हैं, कई कई दिन का उपवास कर रहे हैं, लंघन पर आ गए हैं, डाइट बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, पोषक तत्व बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, या फिर खा रहे हैं तो इतना खा रहे हैं कि होश ही नहीं है, उपवास का कोई अर्थ ही नहीं है, उल्टा सीधा खा करके अपनी क्षुधा की निवृत्ति किए जा रहे हैं, पेट को भरे जा रहे हैं समस्त प्रकार के भोजनों से, बिना ये जाने कि कौन सा भोजन हमारे शरीर के लिए हितकारी है और कौन सा अहितकारी। बस केवल स्वाद के चक्कर में उस सब प्रकार के भोजन को सोसाइटी के दबाव में, चक्कर में, पार्टीबाजी में सब प्रकार का भोजन अपने अंदर ठूंसे जा रहे हैं। तो इस प्रकार की मानसिकता रखने से, इस प्रकार की जीवनचर्या रखने से, इस प्रकार की दिनचर्या रखने से हम कभी भी योग की सिद्धि को नहीं प्राप्त कर सकते, यह निश्चित है। इसी प्रकार से बाकी के श्लोकों में जो कहा गया उन पर भी थोड़ी चर्चा करते हैं। आगे क्या कहा गया? फिलहाल इस श्लोक में हमने ये सीखा कि किस प्रकार से हम नियमित रूप से अपनी दिनचर्या को करते हुए और अपने कार्यों को सामान्य रूप से करते हुए योग की ओर बढ़ सकते हैं, यदि हम अपने कार्यों में अति ना करें तब। आगे कहते हैं, क्योंकि अति आहार, बहुत परिश्रम तथा व्यर्थ में बहुत बोलना, नियमों को ग्रहण कर किसी नियम में प्रतिज्ञाबद्ध हो जाना एवं योग साधना के विरोधी लोगों का संग करना, ऐसे लोगों की संगत करना, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना जो योग से बिल्कुल विपरीत थिंकिंग रखते हैं, योग से बिल्कुल विपरीत आचरण रखते हैं, तो भी आपको योग सिद्धि में बाधा पड़ती है। ऐसे लोग आपका मन हटा देते हैं हर उस कार्य से जो आपको योग की ओर ले जा रहा है। इसीलिए कहा गया ऐसे लोगों का भी संगत नहीं करना चाहिए। चंचलता, ये कुल मिलाकर के 6 योग साधना का नाश कर देते हैं, इसलिए इनका त्याग करना चाहिए। और उत्साह, साहस, अब ये इनका तो त्याग करना चाहिए, लेकिन जिनका ग्रहण करना चाहिए, जिनको अपनाना चाहिए, उसके बारे में भी बताते हैं। उत्साह, साहस, धैर्य, तत्वज्ञान तथा शास्त्र द्वारा अपने कल्याण का दृढ़ निश्चय कर लेना और प्रतिकूल जनसंघ का परित्याग करना, ये 6 योग की सिद्धि कराने वाले हैं और इनको यथासंभव ग्रहण करना चाहिए। तो पहले ये भी बता दिया कि किन चीज़ों को हमें त्यागना है,
किन चीज़ों से हमें दूर रहना है जो हमारी योग सिद्धि में बाधा उत्पन्न करते हैं, जो हमें योग के मार्ग में चलने नहीं देते, रोक लेते हैं, हमारे पैरों को पीछे खींचते हैं। लेकिन अब ये 6 उपाय भी बता दिए गए हैं श्लोक संख्या 16 में, जो हमें अपनाने हैं और जिनको अपना करके निश्चित ही योग की सिद्धि प्राप्त होती है। ये कह दिया गया है, उत्साह साहस धैर्य तत्व ज्ञानांच निश्चयात जनसंग परित्यागात तत्वांग निर्योगः प्रसिद्धयति। जनसंग परित्यागात त्वंग भिर्योगः प्रसिद्धयति। षड्भिर्योगः प्रसिद्धयति। इन 6 से योग की सिद्धि होगी। षड्भिर्योगः प्रसिद्धयति, इन 6 से योग की सिद्धि होगी। उन 6 को पहले ही बता दिया गया जिनसे योग की सिद्धि नहीं होती है, नहीं मिलती है, रुक जाती है। और अब ये 6 बता दिए जिनसे योग की सिद्धि मिलती है। उत्साह है, साहस है, धैर्य है, तत्वज्ञान है, जनसंग का परित्याग है। ये यदि इन पर हम ध्यान देंगे तब हमको निश्चित ही योग की सिद्धि प्राप्त होगी। तो ये 6 हैं, उत्साह साहस धैर्य तत्वज्ञान, शास्त्र द्वारा अपने कल्याण का निश्चय कर लेना और प्रतिकूल संगत का परित्याग करना। ये 6 निश्चित रूप से हमको योग के मार्ग में आगे बढ़ने में सहायता करेंगे। तो जो साधक परिमित आहार और नियमित विहार करते हैं तथा जो नियम से ठीक समय पर सोते जागते हैं और अपने व्यवहारिक कर्म में आवश्यकतानुसार चेष्टा करते हैं, उनको सब दुखों का नाश करने वाला योग सिद्ध होता है। तो स्पष्ट कह दिया गया कि इन चीज़ों से आपको दूर रहना है और इन चीज़ों को आपको अपनाना है। तो ये सब करके आप निश्चित ही अपना कल्याण करेंगे, अपना उद्धार करेंगे, योग के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने एक श्लोक में स्पष्ट कर दिया, और यदि हम इस एक श्लोक को ही धारण कर लें, इस एक श्लोक के अनुसार ही अपना जीवन बना लें, इस एक श्लोक को ही अपना मोटो बना लें, अपना आदर्श वाक्य बना लें और अपनी दिनचर्या को इसी एक श्लोक के अनुसार धारण कर लें और जीवन भर उसका पालन करते रहें, तो निश्चित ही अपने आप ही योग सिद्ध हो जाएगा। ये श्लोक दिया हुआ है, श्लोक संख्या 17 देखिए, और इस एक श्लोक में ही योग की सिद्धि का सारा रहस्य छुपा हुआ है। ये श्लोक है, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। स्पष्ट, युक्त आहार करिए, लिमिट में आहार करिए, उचित आहार करिए, विहारस्य भ्रमण, चलना फिरना, हमारा उठना बैठना, सोना जागना, ये सब विहार में आता है। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जो भी कर्म करिए, जो भी चेष्टाएं करिए, वो भी युक्तिपूर्वक हों, उनमें अति ना हो। तो यदि हम ये कर लेते हैं तो क्या होगा, योगो भवति दुःखः, योग ही हमारे दुखों को हरने में समर्थ हो जाता है, योग ही हमारे सारे दुख हर लेता है। तो यदि हम अति ना करें और युक्तिपूर्वक, नियमपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, विचारपूर्वक, विवेकपूर्वक कार्यों को करें और किसी भी कार्य में अति ना करें और हर काम सोच समझ करके करें, तो ये निश्चित है कि योग हमें सिद्ध हो जाएगा, योग की सिद्धि हमें प्राप्त हो जाएगी। योग हमारे जीवन का अंग बन जाएगा, योग चलते फिरते हमारे संग बन जाएगा। तो आज के अंक में हमने ये जानने का विचार किया कि योग सिद्धि का क्या उपाय बताया गया है हमारे शास्त्रों में, और उसके लिए हमने 2 ग्रंथों की सहायता ली, और वो हैं हठ योग प्रदीपिका और श्रीमद् भगवद गीता। दोनों ही ग्रंथ विश्व प्रसिद्ध हैं, अपने अपने क्षेत्र के अत्यधिक लोकप्रिय ग्रंथ हैं। तो एक बार सारांश में हम ये जान लेते हैं
कि योग की सिद्धि के लिए हमें किन नियमों को छोड़ना है और किन नियमों को अपनाना है। तो जिन नियमों को योग सिद्धि चाहने वाले छोड़ें, वो नियम हैं, वो बातें हैं: भय, क्रोध, आलस्य, बहुत सोना, बहुत जागना, अधिक बोलना और अधिक उपवास करना। ये सारी बातें हमें छोड़नी हैं और जिनको अपनाना है वो हैं उत्साह, साहस, धैर्य, तत्वज्ञान, शास्त्र द्वारा अपने कल्याण का निश्चय और प्रतिकूल संगति का परित्याग। तो यदि इन 6 बातों को हम छोड़ें और इन 6 बातों को हम अपनाएं तो कोई कारण नहीं कि हम योग के क्षेत्र में सिद्ध हो जाएंगे, हमें योग की सिद्धि प्राप्त होगी, हम योग के क्षेत्र में सफल हो जाएंगे। और योग के क्षेत्र में ही क्यों, यदि इन नियमों का पालन करेंगे तो हम हर क्षेत्र में सफल हो जाएंगे, क्योंकि योग हमारे जीवन को पूर्णता की ओर ले जाता है। यही वजह है कि आज संपूर्ण विश्व योग की वैज्ञानिकता को, उपयोगिता को स्वीकार कर चुका है, उसके प्रमाण देख चुका है, उसके अनुसंधानों की जो रिपोर्ट्स हैं वो सब जगह अवेलेबल हैं, इंटरनेट पर भी अवेलेबल हैं। योग के क्षेत्र में किसी भी आसन, किसी भी प्राणायाम, किसी भी क्रिया, किसी भी ध्यान, किसी भी त्राटक पर जो बहुत सारी रिसर्च हैं वो निरंतर हो चुकी हैं, हो रही हैं और होती रहेंगी, क्योंकि योग की वैज्ञानिकता अब पूरा विश्व स्वीकार कर चुका है। तो इसी वैज्ञानिकता को यदि अपने जीवन में धारण करना चाहते हैं और अपने जीवन को सफल, स्वस्थ और आनंदमय बनाना चाहते हैं तो योग मार्ग के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं, और योग मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन 6 बातों को छोड़े बिना और उन 6 बातों को अपनाए बिना योग की सिद्धि प्राप्त नहीं होती। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।